नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और आज ये हमारी परसेंटेज की 9वीं क्लास है। इससे पहले मैं 8 क्लासेस कवर करा चुका हूँ। और दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक से पहले हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा था मिक्सचर, तीसरा एलिगेशन, चौथा पार्टनरशिप और पांचवा टॉपिक था एवरेज। तो इन सभी क्लासेस को आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप क्लासेस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और क्लासेस लाने के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हमको क्या दिया है कि लंबाई में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई। तो लंबाई में वृद्धि हुई 37.1/2% की। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो लंबाई में वृद्धि हुई वो हुई 37.1/2% की। तो 37.1/2% की वैल्यू रहती है 3/8। तो लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई हो गई 8 से 11। इसके बाद कहा गया है कि जो इसकी चौड़ाई है इसमें 20% की कमी हुई। तो 20% की कमी होगी तो हो जाएगी 5 से 4, क्योंकि 5 का 20% रहता है 1। और आपसे कहा गया इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या रहता है, तो क्षेत्रफल रहता है आपके पास, आयत का क्षेत्रफल रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई अगर आप कर देंगे तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। 8 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 11 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 44। तो ये आपके पास क्षेत्रफल निकल आया। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो 40 से हो गया 44। वृद्धि कितने की हुई, 4 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई, तो 40 पर 4 की वृद्धि हुई। परसेंटेज पूछा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या आप रेशियो में देखें तो कितना आ जाएगा 1/10। तो 4/40 बराबर हो जाएगा 1/10। 1/10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10%। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल रहता है वो रहता है भुजा का स्क्वायर। और इसी के साथ आपको दिया है कि 40% बढ़ा दिया जाए। तो जब 20% की वैल्यू रहती है 1/5, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है कि वर्ग की भुजाओं को 40% बढ़ा दिया जाए। तो क्या करेंगे आप, जो इसकी साइड हैं उनको 40% बढ़ा देंगे। तो साइड को अगर आप 40% बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 5 से 7। 5 का 40% होता है 2। तो 5 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप, साइड का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल रहता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 49। तो यहाँ पर अगर आप देखें कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने की हुई, तो 25 से हो गया 49। तो यहाँ पर हो गया +24। कितने पर प्लस हुआ, तो प्लस हुआ 25 पर, यानी कि मूल जो इसका क्षेत्रफल था वो था 25 और 25 में 24 बढ़ गया। हमसे पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अगर आप देखें इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। और अगर आपको पहली क्लास में जो मैंने बताया था वो याद होगा, तो 1/25 की वैल्यू रहती है 4%। और 4% रहती है 1/25 की वैल्यू, तो 24/25 की वैल्यू हो जाएगी 24 गुना 4 96%। तो इस तरीके से अगर आपको वो वैल्यू पता होंगी तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 96% बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के आधार को 40% अधिक मापा गया। यदि इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है वो रहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। तो क्या किया गया कि जो इसका आधार है उसको 40% अधिक मापा गया। तो अगर हम देखें इसका बेस, तो बेस को क्या किया गया, 40% अधिक मापा गया।
यानी कि मूल जो बेस आधार होगा वो होगा 5, लेकिन इसको जो मापा गया वो मापा गया कितना 7। तो बेस जो था वो था 5, तो उसको मापा गया 7, 40% अधिक मापा गया। इसके बाद दिया गया है कि इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा गया। तो अगर आप देखें हाइट, तो हाइट को क्या किया गया, 40% कम मापा गया। यानी कि जो मूल हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 5, लेकिन इसे मापा गया 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मूल जो आधार था वो था 5 और मूल जो ऊंचाई थी वो थी 5। इसके बाद क्या हो गया, रेशियो लगा देंगे कि जो आधार था वो हो गया 5 से 7 और हाइट हो गई 5 से 3। तो जो नया चेंज अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे त्रिभुज का तो वो आ जाएगा 1/2, आधार हो गया कितना 7 और ऊंचाई हो गई कितनी 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका परसेंटेज निकल आएगा। तो क्या करेंगे आप, 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 5 25 और 7 गुना 3 21। हमसे पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 25 से 21 हो गया। तो कितनी की कमी आई, तो कमी आई यहाँ पर 4 की। 4 की जो कमी आई वो कितने पर आई, तो जो मूल क्षेत्रफल था वो था 25, तो 25 पे 4 की कमी आई। परसेंट निकालना है तो आप या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या आपको पता होगा 1/25 की वैल्यू रहती है 4%। तो 4/25 की वैल्यू हो जाएगी 16%। तो 16% की इसमें कमी आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए तथा परिवार की खपत 20% कम कर दी जाए तो खर्च में कुल परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि इसकी कीमत में 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी हो जाए। तो रेट में कितने की बढ़ोतरी की जा रही है, तो वो की जा रही है 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% की वैल्यू रहती है 1/6। तो रेट कितनी हो जाएगी, 6 से हो जाएगी 7, बढ़ा दी जा रही है। इसके बाद कहा गया कि खपत में 20% की कमी कर दी जाए। तो इसकी जो खपत है उसमें 20% की कमी की जा रही है। तो इसका जो वेट है उसको 20% कम किया जा रहा है। तो 20% की वैल्यू रहती है 1/5। तो इसका जो वेट है वो हो जाएगा 5 से 4। यानी कि अगर कोई पहले 5 किलोग्राम खपत कर रहा था तो अब कर रहा है 4 किलोग्राम। तो 20% की इसमें कमी हो गई। इसके बाद आप याद कीजिए कि जो एक्सपेंडिचर रहता है वो किसके बराबर रहता है। अगर आप अपने घर से ही रिलेट करें तो एक्सपेंडिचर आपके पास निकल कर आएगा रेट इनटू वेट। तो रेट का जब आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास खर्च निकल आएगा। यानी कि कितनी कीमत की कोई वस्तु है और आप उसका कितनी खपत करते हैं, यानी कि कितने किलोग्राम खाते हैं, तो आपका कुल खर्चा निकल आएगा। तो रेट इंटू वेट करेंगे तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 4 28। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो खर्चा हो गया 30 से 28। तो कमी कितने की आई, तो कमी आई -2, यानी कि 2 रुपये की कमी आई। तो -2 कमी आई और कितने पर कमी आई, तो 30 पर कमी आई। तो 2 ऊपर लिखेंगे आप, मूल खर्चा है उसका उसे नीचे लिखेंगे। तो 2 की कमी आई 30 पर। तो 2/30 और परसेंट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंट निकल आएगा। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर 1/15 की वैल्यू रहती है 62/3%। तो 1/15 की वैल्यू रहती है 62/3%। तो यहाँ भी देखें तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 1/15 की वैल्यू हो जाएगी 62/3%। तो अगर आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज की वैल्यू याद हो तो ज़्यादातर मैंने आपको स्टार मार्क्स कराए थे, वही क्वेश्चन में आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यू देखने को मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाए तथा टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7 और 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो क्वेश्चन में दिया है कि टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाए। तो नंबर ऑफ टिकट्स में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 57 सही 1/7% की। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू रहती है 4/7। तो जो नंबर ऑफ टिकट्स की बिक्री हो जाएगी 7 से 11, 4 बढ़ जाएगा। इसके बाद कहा गया कि टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू रहती है 1/6। तो वृद्धि हो रही है तो 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप टिकट्स के जो नंबर हैं यानी कि जितनी बिक्री हुई है टिकट की
उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास राजस्व निकल आएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 6, रेशियो आ जाएगा आपके पास 7 गुना 11। रेशियो में अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉमन है 7, तो 7 से 7 काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 6:11। तब हमसे कहा गया है राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो राजस्व पहले 6 का हो रहा था, अब होने लगा 11 का, तो परिवर्तन हो गया +5, यानी कि 5 रुपए की हमको फायदा हो गया 5 यूनिट का। रुपए यूनिट कुछ भी मान लीजिए, कितने पर फायदा हुआ, 6 पर फायदा हुआ। तो अब आपसे परसेंटेज पूछा है, तो मूल जो राजस्व था वो था 6, इस पर 5 का फायदा हो गया, ऊपर लिख देंगे और आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल कर आएगा 83 सही 1/3%। तो 83 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी राजस्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाए तथा इसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 10% की वैल्यू रहती है 1/10। इसके बाद कहा गया जो टैक्स है यानी कि जो कर है उसको 10% बढ़ा दिया गया, तो टैक्स हो जाएगा आपका 10 से 11। तो टैक्स को कर दिया 10 से 11 और इसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए, तो इसकी जो सेलिंग थी यानी कि इसकी जो खपत थी उसको क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया 10% कम। तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 9, 10% कम कर दिया गया। इसके बाद कहा गया तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अगर आप देखें आपके पास रेवेन्यू क्या निकल कर आएगा, तो टैक्स और जो उसकी सेलिंग है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो पहले रेवेन्यू हो रहा था 100 का, अब रेवेन्यू हो रहा है 99 का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिशत में परिवर्तन, तो कितने की कमी हो गई। 100 पर कोई भी अंक रहता है वो उसका प्रतिशत रहता है, तो यहाँ पर 1 की कमी हो गई, तो यही इसका प्रतिशत हो जाएगा 1% की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर 60 घंटा प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए और काम के समय को 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हमसे पूछा गया है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अगर आप मजदूर की जो मजदूरी है और उसका घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी इनकम निकल आएगी। तो सबसे पहले आप देखिए उसकी जो वेजेस हैं यानी कि उसकी जो मजदूरी है वो कितनी है। तो मजदूरी क्या की जा रही है, 40% बढ़ा दी जा रही है। तो मजदूरी हो जाएगी 5 से 7, 5 का 2 होता है 40%, तो मजदूरी हो गई 5 से 7। इसके बाद कहा गया कि काम के समय को 16 से ही 2/3% कम कर दिया गया। तो जो काम का समय था वो हमको दिया है आवर्स में, तो काम का समय कर दिया गया 16 से ही 2/3% कम, यानी काम का जो समय है वो हो जाएगा 6 से 5। इसके बाद अगर आप इसकी जो बेजिस मजदूरी है और काम के घंटे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी जो इनकम है वो निकल कर आ जाएगी। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7। तो 5 से 5 कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 6:7। तो इसकी जो इनकम का रेशियो आ गया वो आ गया 6:7। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई, तो बढ़ोतरी हुई 1 की। तो 1 की बढ़ोतरी हुई कितने पर हुई, तो जो मूल इसकी इनकम थी वो थी 6। तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पर दिया है आपको 1/6 ऑप्शन सी। परसेंटेज नहीं पूछा आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है 1/6, तो इसी को आप आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये 60 घंटा और 2400 रुपये किस लिए दिए, तो ये कुछ नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। आपसे पूछा था आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो आय को आप केवल इन्हीं दो चीज़ों पर कैलकुलेट कर सकते हैं, वेजेस और आवर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाए और उसी वस्तु की खपत 200 टन से 225 टन हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वस्तु की कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है कितनी, 10% की। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो इसकी जो रेट है वो हो जाएगी 10 से 11। इसके बाद कहा गया कि इसकी खपत हो जाती है 200 टन से 225 टन।
तो इसकी जो खपत है वो कितनी हो रही है? तो खपत है वो इसकी हो रही है 200 से 225 टन। तो 200 से 225 टन हो गई। तो अगर आप रेट और खपत का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 गुना 200, यहाँ पर आ जाएगा 11 गुना 225। अगर आप इसे 25 से देखें तो 25 गुना 8 200 और 25 गुना 9 225। तो 10 गुना 8 कितना हो जाएगा 80 और 11 गुना 9 कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि हुई इसमें 80 से हो गया 99 यानी कि 19 की वृद्धि हो गई। तो खर्च में 19 की वृद्धि हो गई कितने पर? 80 पर। तो 80 नीचे लिखेंगे और 19 की वृद्धि हुई उसको ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज पूछा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 गुना 4 80 और 20 गुना 5 100। 19 गुना 5 कितना आ जाएगा? 95। अपॉन में आ जाएगा 4। तो परसेंट निकल के आएगा 23 सही 3/4%। या आप इसी को लिख सकते हैं 23.75%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23.75%। आज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो चीनी की कीमत 20% बढ़ाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा समान रहे? तो हमको दिया है चीनी की जो कीमत है वो बढ़ाई जा रही है 20%। तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो इसकी जो रेट है जो प्राइस है वो बढ़ाई जा रही है 20%। तो प्राइस हो जाएगी 5 से 6। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो इसकी खपत है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि जो खर्चा है वो समान रहे। तो अगर आप रेट और खपत, तो रेट और खपत का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। तो क्या करें, अगर आपके पास यहाँ पर खपत जो है वो हो जाए 6 और यहाँ पर खपत हो जाए 5। तो अगर यहाँ पर 6 हो जाए और यहाँ पर 5 हो जाए तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 6 30 और यहाँ भी आ जाएगा 5 गुना 6 30। तब आपके पास जो खर्चा है वो समान आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको दिया हो कि समान खर्चा रखना है और रेट में इतने की वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे, रेट का जो रेशियो आया होगा उसी को जस्ट पलट कर लिख देंगे। तो खपत का रेशियो हो जाएगा 6:5। कुछ नहीं, आपको बस रेट का जो रेशियो आया उसे पलट कर लिखना है तो आपके पास खर्चा समान रहेगा। यानी कि अगर आप पहले 5 रुपए की कोई वस्तु थी और उसे छः वस्तुएं वो यूज कर रहे थे, तो 5 रुपए की एक वस्तु थी 6 यूज कर रहे थे तो 30 खर्चा हो रहा था। उसके बाद आपकी जो प्राइस थी वो हो गई 6 रुपये। तो 6 रुपये की वो वस्तु हो गई और आपको जो खर्चा है वो सामान रखना है तो आप क्या करेंगे, अपनी खपत कम कर देंगे। तो खपत कर देंगे आप 6 से 5। तो 5 खपत कर देंगे तो आपके पास खर्चा आ जाएगा 30। तो पहले जो खर्चा था और अब जो खर्चा है वो दोनों जगह समान हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो रेट का रेशियो निकला हो आपका उसका अपोजिट करके आप खपत का रेशियो लिख देंगे। तो उसका अपोजिट आप कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो लिखेंगे। तो खपत को कंजप्शन भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रख लेना कि खपत को इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन। आगे मैं कंजप्शन ही लिखूंगा। तो एक्सपेंडिचर आपके पास निकल कर आएगा 6 गुना 5 30 और 6 गुना 5 30। तो जो एक्सपेंडिचर है वो आप देखेंगे कैसा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाएगा आपके पास समान, यानी कि जो खर्च है वो हो जाएगा समान। कब होगा, जब खपत आप 6 से 5 कर देंगे। तो खपत आपको 6 से 5 करनी पड़ेगी। तो 6 से 5 कितने की कमी आई, 1 की कमी आई कितने पर, 6 पर। तो 1/6 इसकी जो परसेंट में वैल्यू रहती है वो रहती है 16 सही 2/3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आगे आएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको कहा गया है कि जो रेट है यानी कि जो कीमत है वो 20% बढ़ा दी गई। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो प्राइस हो जाएगी 5 से 6। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो कंजप्शन है उसको आप अपोजिट करके लिख देंगे। तो कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5। तो 6 से 5 हो जाएगा और आपसे पूछा था कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कंजप्शन आप देखें तो कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। कितने पर करना पड़ा, 6 पर करना पड़ा। तो 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो बस आप इस तरीके से कुछ ही सेकंडों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 16 सही 2/3%। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। धन्यवाद।